हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो रहेगा, जिसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे, 10 पॉइंट फर्स्ट। 10 पॉइंट अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का ये फिगर है और इसमें फेज की बात की गई है। फेज की बात करने का मतलब है कि इसमें बताया गया है कि एक सेल कैसे डिवाइड करता है, जिसमें बोला गया है आपके पास कुछ एक क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम लोग, जाहिर सी बात है, हम लोग इसको किसके बिहाफ पे देख रहे हैं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन पुटअप किए गए नीट में और क्या क्वेश्चन पुटअप किए गए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखो क्या क्या पुटअप किया गया, ह्यूमन सेल के बारे में बात किया गया। ह्यूमन सेल जो होता है 24 घंटे में अपने आप को डिवाइड कर लेता है, लेकिन 24 घंटे में वो जो डिवाइड करता है उसमें से 23 घंटे मतलब 23 आवर्स किसको देता है, तो 23 आवर्स ये इंटरफेस को देता है। किसको देता है? इंटरफेस को देता है। और बाकी, यानी सिंपल सी बात बोला जाए तो 95%, यानी 95% जो ह्यूमन सेल होता है वो डिवाइड करने में टाइम किसको दे देता है, इंटरफेस को दे देता है। और जो 5% बचता है वो एम फेस को देता है और ये सेल डिवाइड कर पाता है। वैसे ही बोला गया यहाँ पे ईस्ट के बारे में, एक एग्जांपल दिया गया जो अपना सेल डिवीजन कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है, 19 मिनट में, यानी 90 मिनट में अपने सेल डिवीजन को कंप्लीट। ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर 90 मिनट की बात किया जाए तो इसमें से लगभग 75 टू 80 मिनट जो होता है इंटरफेज में गुजरता है, और बाकी के जो 15 से 10 मिनट की बात की गई है वो किस में गुजरता है, तो ये आप इसके एम फेज में गुजरता है। ये कुछ चीज बातें दी गई हैं जो हमारे ऑलरेडी चीजें में पूछी गई हैं। ह्यूमन सेल वाला देखो यहाँ पे दिया गया है 24 आवर्स एवरेज ऑफ द सेल साइकिल दिया गया है। बोला गया है जिसमें से 95% ये लगाता है अपना इंटरफेज के अंदर और 5% जो बचता है वो एम फेज में जाता है। और एम फेज में क्या क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब बाबू होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन रहा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जब एक सेल से दो सेल अलग अलग बन रहे होंगे, उनको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और यही बात यहाँ पे दिया गया है कि जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, और जब न्यूक्लियस को यानी क्रोमोसोम या न्यूक्लियस के डिवीजन होता है उसको हम कैरियोकाइनेसिस। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो कैसे बात की गई है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया कि सेल डिवीजन में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है। तुम देखो सेल डिवीजन में लॉन्गेस्ट फेज होता क्या है, यहां से लेके यहां तक का ये क्या है, एम फेज है। कौन सा फेज है? एम फेज है। यहां से लेके और यहां तक का जो है एम फेज है। तुम खुद देखो कि यहां से लेके और यहां तक की अगर बातें करें, ये इंटरफेज है। कौन सा फेज है? इंटरफेज है। तो तुम्हारे हिसाब से लॉन्गेस्ट फेज कौन सा हुआ? इंटरफेज हुआ, क्योंकि इंटरफेस देखो तो कितना एरिया में, एम फेज बस छोटे से में पार्ट में। यानी मैं बात करूं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एम फेज है, ये बस इतना ही एम फेज है। लेकिन इसके अलावा ये जो एरिया है यहां, यहां से लेके और पूरा यहां से आगे तक, ये क्या है, सब इंटरफेस है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, तो इंटरफेज होता है। इतना समझ में आया। क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरफेज में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से सब फेज आते हैं, जिसमें याद रखना G1 आता है। इंटरफेज में कौन कौन सा आता है? G1 आता है, S आता है और G2 आता है। और साथ साथ ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, G0 फेज कहां देखने को मिलता है, तो G0 फेज जो होता है ये G1 फेज में देखने को मिलता है। यानी G0 कहां देखने को मिलता है, तो G1 फेज में ही देखने को मिलता है। यानी सिंपल सी बात करें तो इंटरफेज में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, यानी G1 भी देखने को मिल रहा है और G1 के साथ साथ S देखने को मिल रहा है और G2 देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ G1 में ही आपका G0 फेज भी देखने को। इतनी बातें याद रही। एम फेज में क्या आता है, तो एम फेज में हमारा आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। इतनी बातें याद रखिएगा।
और यहाँ से नीट में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा, आपको दिख जाएगा। तो आज के लिए बाबू इस बस एक हमारा सिंपल सा टॉपिक था जिसको हमने कवर कर लिया। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले दिन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।